हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार और आपका हमारी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स गुरुजी हिंदी मीडियम पे स्वागत है। हम लोग आज क्लास 10th विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी कि चैप्टर 5 जो कि आपका भौतिकी का चैप्टर 5 है, उसको हम लोग जानेंगे। यह चैप्टर आप लोग कह सकते हैं कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को बड़े ही प्यार से, बड़े ही दिल लगा कर पढ़िएगा। ठीक है, यह चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह चैप्टर पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आप लोग बहुत ही आराम से, बहुत ही ईज़ी तरीके से आप लोग समझ जाइएगा और मुझे विश्वास है कि आप लोग का जो बोर्ड का तैयारी है बहुत अच्छा चल रहा होगा और उसी बोर्ड की तैयारी में 4 चाँद लगाने के लिए आ गया है मैथमेटिक्स गुरुजी। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज हम लोग को क्या-क्या पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि चुंबक क्या होता है, यानी कि मैग्नेट। मैग्नेट हम लोग आखिर कहेंगे किसको? मैग्नेट कैसे होता है? ठीक है, मैग्नेट कितने प्रकार का होता है? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग किसी चालक तार से विद्युत धारा जब प्रवाह करते हैं तो उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। उसको भी हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तीसरा हम लोग देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। कोई भी जो चुंबक होती है वो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। हम लोग देखेंगे कि कैसे वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, क्यों उत्पन्न करती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, हम लोग का फोर्थ टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। हम लोग जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आखिर होती क्या है, चुंबक जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्यों उत्पन्न करती है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, पांचवा टॉपिक है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के क्या क्या गुण होते हैं। हम लोग ये भी जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के क्या क्या गुण होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आई होप आपको क्लियर होगा कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है चुंबक यानी कि मैग्नेट। हम लोग चुंबक आखिर कहेंगे किसे? आप लोग कह सकते हैं कि चुंबक क्या होता है। चुंबक एक प्रकार का पदार्थ होता है या फिर वस्तु होता है जिसमें क्या होता है, एक गुण होता है। वह किसी वस्तु को आकर्षित कर सकता है या फिर प्रतिकर्षित कर सकता है। ठीक है, चुंबक क्या होता है? चुंबक एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है, गुण होता है किसी वस्तु को आकर्षित करने का या फिर प्रतिकर्षित करने का, अपने जैसे वस्तु का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं चुंबक क्या होता है। चुंबक प्रकृति में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। चुंबक क्या है? वो प्रकृति में पाया जाता है। सेम नेचर वाले पदार्थ को क्या करेगा, वो अपनी ओर आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। आई होप चुंबक आपको समझ में आया होगा। चुंबक क्या होता है? चुंबक एक पदार्थ होता है या फिर एक वस्तु होता है जो अपने जैसे वस्तु को क्या करेगा, आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, चुंबक जो होता है आपका विभिन्न आकार में पाया जाता है। चुंबक आपका विभिन्न आकारों में पाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि किन किन आकारों में पाया जाता है। पहला देखिए, चुंबक जो आपका डंडा आकार में पाया जाता है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बार मैग्नेट। ठीक है, जो आपका चुंबक होता है बार मैग्नेट इस टाइप का दिखता है, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किसी भी चुंबक में जो होता है दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ ध्रुव एक साउथ ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक है, चुंबक जो है आपका दूसरा टाइप का क्या होता है, वृत्ताकार चुंबक। इसको आप लोग कह सकते हैं सर्कुलर मैग्नेट। सर्कुलर मैग्नेट क्या होता है, इसमें जो चुंबक होता है आपका सर्कल के जैसा होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसे सर्कुलर मैग्नेट, वृत्ताकार चुंबक। ठीक है, इसमें आप लोग बोलिएगा कि इसमें सर कहाँ है नॉर्थ पोल, कहाँ है साउथ पोल। इसमें आपको नॉर्थ पोल जो साउथ पोल है अभी कंबाइन है। जब आप लोग इसे कट करिएगा, जब इसे आप लोग कट करिएगा तब इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा। ठीक है, हमारा तीसरा चुंबक क्या है? हमारा तीसरा चुंबक है नाल चुंबक। इसे आप लोग इंग्लिश में कह सकते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, ये जो देखिए इस नाल के जैसा दिखता है आपको, इसलिए इसका नाम नाम पड़ा है नाल चुंबक। इसमें भी आपका दो गो पोल होता है, यानी कि दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ एक साउथ। आई होप आपको चुंबक अच्छे से क्लियर होगा। चुंबक कितने आकारों में पाया जाता है वो भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। चुंबक क्या होता है? चुंबक एक पदार्थ होता है जो कि अपने जैसे वस्तु को आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, चुंबक जो है 3 आकार में पाया जाता है, डंडाकार, वृत्ताकार और नाल चुंबक के आकार में। आई होप आपको चुंबक अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा कि जब हम लोग कोई चालक तार लेते हैं, जब कोई कंडक्टर यानी कि चालक तार लेंगे, उसमें जब हम लोग उसमें क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे यानी कि करंट प्रवाहित करेंगे, तब क्या होगा, उसके चारों तरफ ना चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने लगेगा, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब हम लोग किसी चालक से क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब हम लोग इसमें क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे किसी चालक में, किसी चालक तार में जब हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा,
उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे ही हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अच्छे से क्लियर होगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हम लोग किसे कहेंगे, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, देखिए गतिमान आवेश के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए क्या होता है, जब कोई जो आवेश यानी कि जब आप लोग कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जब किसी चालक में आवेश जब बहता है तो आपका मतलब, तो इससे क्या मतलब निकलता है कि इलेक्ट्रॉन बह रहा है। ठीक है, जब कोई आवेश मूव करेगा यानी कि चलेगा, गति करेगा, तभी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। मान लीजिए कोई भी आवेश स्थिर है अभी, तो उसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। जब तक कोई भी आवेश मूव नहीं करेगा यानी कि गति नहीं करेगा, तब तक उसमें चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। आई होप आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग किसे कहेंगे। हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो चुंबक होता है उसमें दो गो ध्रुव होता है, एक ध्रुव होता है नॉर्थ पोल, एक ध्रुव होता है साउथ पोल। ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चुंबक के बगल में लौह पदार्थ यानी कि आप लोग कह सकते हैं लोहा का जो चूर्ण होता है, अगर हम लोग किसी भी चुंबक के बगल में लोहा का चूर्ण यानी कि लौह पदार्थ को लाएंगे तो क्या करेगा, वो अपने ओर आकर्षित करेगा उस पदार्थ को। ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक, आप लोग इस तरह भी समझ सकते हैं कि कोई कहता है कि ये मेरा एरिया है। ठीक है, उसी तरह क्या होता है, किसी भी चुंबक का एक अपना एरिया होता है। ठीक है, जिसमें क्या कर सकता है, अगर कोई भी पदार्थ यानी कि चुंबकीय कोई भी चुंबकीय पदार्थ अगर इस मैग्नेट के एरिया में आएगा तो क्या करेगा, ये मैग्नेट, ये चुंबक क्या करेगा, उस पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अगर अगर वो पदार्थ अपोजिट नेचर का होगा तो उसको क्या करेगा, रिपेल कर देगा यानी कि धक्का देके बाहर कर देगा। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि किसी भी चुंबक में क्या होता है, किसी भी चुंबक का क्या होता है, अपना एक एरिया होता है यानी कि क्षेत्र होता है, जिसमें क्या करेंगे, अगर हम किसी भी लौह पदार्थ को लाएंगे तो वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा या फिर प्रतिकर्षित कर देगा। इससे ही जो यही जो एरिया होता है किसी भी चुंबक का, उसे ही हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई भी चुंबक जो है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर, ठीक है, जब इसके क्षेत्र में हम लोग किसी भी चुंबकीय पदार्थ को रख देंगे तो वह आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम लोग किसी भी लौह पदार्थ को या फिर चुंबकीय पदार्थ को लाएंगे तो चुंबक क्या करेगा, अपनी ओर से आकर्षित करेगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो चुंबक है उसका जो यह क्षेत्र, सपोज कर लीजिए, आप लोग मान लीजिए कि क्या है, इसका यह क्षेत्र है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, आई होप अच्छे से आपको क्लियर होगा। आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, इसे बी से दर्शाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको चुंबकीय क्षेत्र अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। देखिए आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह एक सदिश राशि होता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, सदिश हम लोग जानते हैं कि जिसमें दिशा और मान दोनों हो उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह सदिश राशि होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वह टेस्ला होता है। ठीक है, इसका बहुत सारा एसआई मात्रक होता है, आप सीनियर क्लास में जाइएगा तो इसका लगभग 6-7 एसआई मात्रक होता है, इसलिए उतना उतना को हम लोग को नहीं जानना है, बस कुछ को ही हम लोग जानेंगे। जैसे कि आपका क्या होता है, एसआई मात्रक इसका टेस्ला होता है, जिसे हम लोग टी से डिनोट करते हैं। दूसरा क्या होगा आपका, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है दूसरा। ठीक है, तीसरा क्या होता है, न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन एम्पियर मीटर। आप लोग क्या करिएगा, इसका जो जितना भी एसआई मात्रक है उस सारा को आप लोग याद कर लीजिएगा, यह लगभग बोर्ड एग्जाम में आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं है। ठीक है, देख लीजिए कोई भी जो मैग्नेट होता है, कोई भी जो चुंबक होता है, वो अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक रेखा बनाएगा, अपने क्षेत्र में क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये आपको दिखाई नहीं देगा,
आप क्या करिएगा, एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। कोई एक पेपर ले लीजिएगा, उसके ऊपर क्या कर दीजिएगा, कोई चुंबक रख दीजिएगा और क्या करिएगा, लोहा का जो चूर्ण होता है यानी कि उसका भूसा आप लोग कह सकते हैं, उसको चारों तरफ छींट दीजिएगा, चारों तरफ छींट दीजिएगा। उसके बाद पेपर को धीरे धीरे ठोकिएगा ना, तो इस तरह का ही रेखा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या कर हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी जो चुंबक होता है अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न करती है, जो कि इमेजिनरी होता है, हम लोग उसको देख नहीं सकते, वह हम लोग को दिखाई नहीं देता है, वो काल्पनिक होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, काल्पनिक रेखा है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है, जो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, जो क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। ठीक है, जब इन रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, हम लोग क्या करेंगे, जब देखिए हम लोग ये सपोज कीजिए रेखा बना लिए। ठीक, जब हम लोग किसी रेखा पे हम लोग चाहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होगा, हम लोग अगर जानना चाहेंगे कि किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लग रहा होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। आप लोग क्या करिएगा, किसी भी रेखा पर क्या करिएगा, स्पर्श रेखा खींच दीजिएगा। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि स्पर्श रेखा क्या होती है। ठीक है, आप क्या करिएगा, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखा खींच दीजिएगा। ठीक है, वो जो उसकी जो दिशा होगी वही आपको क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ठीक है, दिशा को दर्शाती है। आई होप आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है, नॉर्थ ध्रुव से यानी कि नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाती है। ठीक है, इधर भी देखिए नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाती है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ के। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ के क्या-क्या गुण होते हैं, यानी कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ के क्या-क्या गुण होते हैं। तो चलिए हम लोग पहला गुण देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है तथा साउथ पोल में प्रवेश करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाती है। तो आपका जो पहला गुण है यही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है तथा साउथ पोल में प्रवेश करती है। ठीक है, और चुंबक के अंदर वह पुनः नॉर्थ पोल पर वापस आ जाती है। क्या होता है, नॉर्थ पोल से वह निकलती है और साउथ पोल में आती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में आती है। लेकिन चुंबक के अंदर में फिर क्या होता है, वह साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल में आ जाती है। आई होप आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखा का पहला गुण अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसके दूसरे गुण को। इसका दूसरा गुण है कि चुंबक के बाहर में चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ पोल से साउथ पोल में होती है। ठीक है, तथा चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा को चुंबक के बाहर दर्शाएंगे, तो कैसे दर्शाएंगे, वो नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में जाएगा। कहाँ पे, चुंबक के बाहर में। लेकिन वह चुंबक के अंतर में साउथ पोल से होके नॉर्थ पोल में जाएगा। ठीक है, चलिए मैं फिर से बताता हूँ कि किसी भी चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाती है, चुंबक के बाहर, लेकिन साउथ पोल से नॉर्थ पोल वो चुंबक के अंदर जाती है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ भी क्या हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल में जा रही है। कहाँ पे, चुंबक के बाहर, लेकिन चुंबक के अंदर क्या हो रहा है, यह साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल पर आ रही है। ठीक है, आई होप आपको दूसरा नंबर गुण भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं तीसरे गुण को। तीसरा गुण क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में चलती है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, हमेशा बंद वक्र के रूप में होती है। जैसे देखिए आप लोग, यहाँ क्या हुआ, नॉर्थ पोल से निकला, फिर साउथ पोल में गया, फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल पर आ गया। आप लोग देख सकते हैं यह एक बंद वक्र का रूप में है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी होती है, बंद वक्र के रूप में चलती है। ठीक है, आपको तीसरा गुण भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं चौथे गुण को। चौथा गुण क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी, आप लोग बोलिएगा कि क्यों नहीं काटेगी सर, क्योंकि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा बन जाती है, जो संभव नहीं है। जैसे देखिए आप लोग सपोज कीजिए कि अभी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काट रही है, क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तब जब हम लोग किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा हम लोग खींच दिए। ठीक है, इस लाइन के लिए हम लोग स्पर्श रेखा ये खींच दिए और इस लाइन के लिए हम लोग स्पर्श रेखा ये वाला खींच दिए।
हम लोग देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा का एक ही बिंदु पर दो को दिशा मिल रहा है, जो कि आप समझ सकते हैं पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि अगर हम जिस बिंदु पर काट रही है उस बिंदु पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालेंगे तो क्या होगा, उसका दो गो दिशा मिलता है। उसका क्या होता है, दो गो दिशा मिलता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग को जो नेक्स्ट जो वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।